तो बिल्कुल मत कीजिए। किसी के कहने पर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। कौन सा काम है? जिन लोगों को प्रेत से संबंधित कोई परेशानी है, भूत प्रेत से संबंधित कोई परेशानी है, मसान जिन से संबंधित कोई परेशानी है, और वो लोग जाते हैं किसी भगत के पास, और वो भगत कहता है जी इसके ऊपर तो बुलाकी है, इसके ऊपर तो मशानी है, इसके ऊपर तो मरगट की काल का है, और उसको हटाना पड़ेगा, और वो पैसे मांगता है जो भी मांगता है, और फिर आपसे कहता है कि बुलाकी का भोग दे के आ जाओ, वहाँ दे के आ जाओ, वहाँ दे के आ जाओ, नहर के किनारे किनारे पर दे के आ जाओ, दरिया के किनारे पर दे के आ जाओ, लड्डू वार दो अपने ऊपर से, और इस प्रकार से। या मसानी का आपसे बोलता है कि ऊपर ऊपर से उतार कर आप खुद ये चौराहे पर रख दो, और आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और वो आपको बोलता है, तो बिल्कुल भी मत जाना, मत करना ये चीज़ें, और सोच समझ कर, पहले आप सोच समझ लेना इन चीज़ों को। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए, जो शक्ति आपको परेशान कर रही है, जो शक्ति, अगर वो देवता है, अब वो आपके घर की कुलदेवी या कुलदेवता या आपके पितर हैं, और आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसको हम दोष कहते हैं। दोष, पितृदोष, कुलदेवी दोष, कुलदेवता का दोष कह देते हैं। हम उसे प्रेत बाधा नहीं कहेंगे। अब आप किसी भगत के पास जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कुलदेव को वो मार के या कुलदेवी को पीट के मार लगाएंगे या पितरों में मार लगाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कुलदेवी और कुलदेवता को आपके हाथ से मनवाएंगे, और भोग जो है ना, वो कभी शमशान में नहीं बोलेंगे देने के लिए, कभी चौराहे पे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तो उनके मंदिर में, घर पर भोग देने के लिए बोलेंगे, अगर आपके कोई पितृ कुलदेवी और कुलदेवता है। पर अगर इससे कोई उल्टा है, कोई बाहरी शक्ति है, कोई चौकी छोड़ी गई है, कोई क्रिया की गई है आपके ऊपर, और वो आपसे कह रहा है कि इस भोग को अपने ऊपर से उतार के वहाँ रख आओ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि जो शक्ति, बाहरी शक्ति, चाहे वो प्रेत है, चाहे वो मसानी है, चाहे वो मशान है, और वो आपको परेशान करता है, तो वो आप उसे क्यों मनाएंगे? मनाएगा कौन? मनाएगा भगत मनाएगा, आप नहीं मनाओगे उसे। मान लीजिए कोई ऐसा भगत है जो मसान को पूजता है या मसानी को पूजता है, तो वो मनाएगा उस चीज़ को, वो उतार के, वो जो जो भी कुछ करेगा, ठीक है, वो उसके नाम का भोग रखेगा, और नाम का भोग रख के वो अर्पण करेगा, उस भोग को खुद रखेगा, कहीं पे रखा है वो रखेगा। पर आप कहीं नहीं जाएंगे उस भोग को रखने के लिए। जितना आप उसको भोग देंगे उतनी वो शक्तियाँ ताकतवर होंगी, क्योंकि वो अपने नकारात्मक रूप में है, नकारात्मक रूप में है, वो अप्रेत रूप में है, वो आपको परेशान कर रही हैं, और जितना भोग दोगे उतना ही वो परेशान आपको करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। आपको किसी प्रकार का आराम नहीं मिलेगा आपको, और वो जो ताकतवर बनती जाएगी वो चीज़, और वो ताकतवर बनेगी तो आपको परेशान करेगी, दिक्कत करेगी। इसलिए कभी भी अगर कोई भगत ऐसा है तो आप उससे बोलो कि आप खुद इस चीज़ों को करो, और हम क्यों भोग दें? जिसने हमारा घर उजाड़ दिया, बच्चे मार दिए, हम उसे भोग क्यों दें, और क्यों हम उसे मनाएं? चाहे वो किसी ने तंत्र से भेजा हो, चाहे वो मूठ से भेजा हो, चाहे वो कैसे ही भेजा हो, हम क्यों मनाएं उस शक्ति को? उस शक्ति ने हमारा सत्यानाश कर दिया, उसने हमारे बच्चे खा गई, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बर्बाद कर दिया, और फिर भी हम उसे भोग दें, भोग पर मनाएं? आप सोचो कोई आपका दुश्मन है और वो हर तरीके से आपको उसने धोखा दिया, आपको बर्बाद कर दिया, क्या फिर आप उसको थाली में भोजन लेके जाओगे कि भैया आप मान जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बर्बाद मत करो? आप क्या करोगे? आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाओगे, उसको जैसे तैसे बंद करवाओगे, इस प्रकार से आप करोगे, या अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम करोगे जिससे वो आप पर अपना प्रभाव न डाल सके। इसीलिए आपको कोई एक ऐसा साधक भगत आपको ढूंढना होगा जो जो आपको वो रास्ता बता सके कि किस प्रकार से आपकी रक्षा होनी है, या उनको साइड कर सके, हटा सके। आप अपनी तरफ से कोई भोग प्रसाद नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई आपको जप दे दिया उन्होंने कि आप इस जप को करो, कोई पाठ बता दिया कि इस पाठ को करो, तो वो नकारात्मक शक्ति आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी, चाहकर भी आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेगी। या कोई आपको आपके घर का कीलन बता दिया कि कीलन कीजिए, और आपके घर में वो कभी प्रवेश नहीं करेगी। या फिर आपको कोई ताबीज़, कोई ऐसा दे दिया, गंडा दे दिया आपके गले में, धागा दे दिया आपको कि आपके शरीर में वो प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि धागे से मतलब होता है गले में, जब आप उस धागे को बांधते हैं ना, तो गले में बांधने, क्योंकि हमारे देखिए, हमारे आँख, नाक, मुंह, 9 द्वार होते हैं जिन द्वारों से शक्तियाँ जो है वो प्रवेश करती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आँखों से, कानों से, नाक से और मुंह से शक्तियाँ प्रवेश करती हैं आपके। तो गले में जब हम डाल देते हैं ना धागे को, तो हमारे 9 द्वारों का बंधन हो जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जिनको ये पता है
तो वो बता सकते हैं कि 9 द्वारों का बंधन कैसे किया जाता है। फिर वो शक्ति आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। तो जो शक्ति हमें परेशान कर रही है, या तो हम उससे अपने रक्षा का, सुरक्षा का कोई चक्र बनवाएंगे, उससे बचने का कोई उपाय ढूंढेंगे, या फिर उस शक्ति को बंद करवा देंगे कहीं। तो आपको कभी उस शक्ति को मनाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भगत के द्वारा अपना सुरक्षा कवच बनवा लेना, ताकि वो शक्ति चाह कर भी आपको परेशान ना कर पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस शक्ति को मनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। आप तो नहीं मना पाएंगे। हो सकता है कोई भगत मना ले, हो सकता है कोई भगत जो उसी का भगत हो वो उस शक्ति को उतार के अपने पास रख ले, या उससे वचनों में बोल दे कि इनका घर छोड़ दे, और अपना वो भोग देगा कि ये भोग तू ले ले, पर इनके घर को छोड़ दे, इनको सुरक्षित रख दे। तो वो भगत, क्योंकि उस भगत की सुनेगा वो, आपकी थोड़ी सुनेगा वो। अगर भगत की ना सुने तो फिर बेकार है ना भक्ति करना। जो भगत बने पड़े हैं यहाँ पे, जो भगत उनको मनाता है वही उन्हें मना के शांत करेगा, पर आप नहीं करोगे और आपका क्या मतलब है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन चीज़ों को अगर आप जप करेंगे, पाठ करेंगे ना, तो ये शक्तियाँ वैसे ही आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप अपने आप को इस तरह मजबूत कीजिए कि आप हर प्रकार से, जिस प्रकार से आप में आज के समय में कहा जाता है कि पैसा है सबसे बड़ा है, पैसा सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर पैसा नहीं है, पर अगर पैसा है तो अपने आप को इस लायक बना लो कि आप लो ना किसी को दे पाओ। तो इसी प्रकार से अपने जप तप से, पूजा पाठ से अपने आप को इस लायक बना लो, अपने ऑरे को इतना तीव्र कर लो, तेजस्वी कर लो कि कोई नकारात्मक शक्ति आपका आहित ना कर पाए, और आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।